हम लोग को बोलता है कि ये लोग बांग्लादेश से आके बैठ गया है। इस तरीके से कहीं कागज उगज लेकर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट देते हैं वहाँ का वोटर कार्ड या ट्रांसफर नहीं मानता है, बोला नहीं होगा। कि यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? हम लोग को बोलता है कि ये लोग बांग्लादेश से आके बैठ गया है। इस तरीके से कहीं कागज उगज लेकर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट देते हैं वहाँ का वोटर कार्ड या ट्रांसफर नहीं मानता है, बोला नहीं होगा। जगह का नाम क्या है ये मालटुली है। यहाँ पे सबके साथ ऐसा ही है? हाँ, बहुत सारे लोगों का वोटर नहीं है। नहीं है। तो इनका आप जब बनाने जा रहे हो तो बोल रहे हो कि आप बांग्लादेशी हो। हाँ, क्या 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 बोलते हैं एग्जैक्टली वो तो? इतने ही बोलता है, काम नहीं करता है। हाँ, सही ढंग से काम लेकिन नहीं आप लोगों को बांग्लादेशी बोलता कौन है? करता। ऐसे ही समाज के लोग, ऐसे ही समाज का लोग बोलता है कि ये लोग बांग्लादेशी है, काम मत करो। जैसे आपके पास में गए, आपके बगल में कोई है तो ऐसे बोल दिया। हम अभी दिघल बैंक के रास्ते होते किशनगंज शहर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी समय बिताए यहाँ पे। जो मुद्दा बिहार एसआईआर को लेके छिड़ा हुआ है उसकी सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो ये है कि बाहर से लोग आके बस गए हैं। काफ़ी जगह हम घूमे दिघल बैंक में, काफ़ी ऐसे बूथ है, वार्ड है जिनको बीएलओ के द्वारा सस्पिशियस घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये वो इलाका है, वो वार्ड है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आके बसे हुए हैं। कुछ स्थानीय हैं यहाँ के जो कई सालों से रह रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग तो पर दादा से क्या नाम है आपका? कुलदेव। आपका? किशन कुमार। किशन कुमार। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम रीता देवी। रीता देवी। चलिए, ये लोग बहुत पुराने हैं यहाँ पे, तो यहाँ के आसपास में जो बात चल रही है, क्या इनके बारे में कुछ तो इनके पास जानकारी होगी। आप बता रहे थे हमें कि बाहर से लोग आके बहुत बस गए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बसावट बदलते हुए, क्या थोड़ा देखे हैं बताया तो। हमें। हम लोग तो अभी तो 25 साल पहले तो दिघल बैंक प्रखंड में मतलब 2-4 घर ऐसा चुनिंदा थे जो बाहर से आए थे। अभी तो लाखों के तादाद में हो गया है। करीब सिरसाबादी सब दिघल बैंक प्रखंड में 1.5 लाख वोटर है। सिर्फ 1.5 लाख वोटर है। और अगर जनगणना किया जाए तो पूरा किशनगंज से भारी पड़ जाएगा दिघल बैंक प्रखंड। इतने ज्यादा जनसंख्या? ज्यादा जनसंख्या है दिघल बैंक प्रखंड। सच कह रहे हैं? जो कह रहे हैं जी 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 ये जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से लोग आके बस गए, सच है? हाँ, सही है। सच है ये? सही है। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी तो उम्र देख के लग रहा है आपने आंखों के सामने हुआ होगा ये। नहीं तो हम लोग को बढ़ते बढ़ते तो चल जा रहा है। अभी लत्ती का तरह बढ़ते बढ़ते चल जा रहा है। तो ये आते कैसे हैं? आते हैं क्या, वो नेपाल का रास्ता। उधर जमीन सस्ता मिलता है, लोग नदी नाला है, जिम्मेदार सब वहाँ नदी नाला जमीन बेच देता है, उसके साथ बातें आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, जैसे आप लोग भी रहते हो, आप लोगों को परेशानी नहीं होती, या फिर आप लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? आवाज तब आवाज कैसे उठाइएगा? वो बांग्लादेशी है ना, वो लोग खुरापाती लोग। अच्छा, हम लोग तो नहीं है ना, हम लोग शांत है। हम लोग दादा परदादा से बीत के अच्छा आ एक रहे बात बताइए, वहाँ काफी लोग हमें मिले जिनके पास सिर्फ आधार और वोटर है, कुछ नहीं है और, कुछ नहीं है ना? आप तो इतने सालों से है यहाँ पे। हाँ। आधार वोटर छोड़ के कुछ और कागज होगा आपके कागज पास? है, जो ये चावल गेहूं मिलता है और पहचान पत्र भी है हम लोग के पास। जमीन के कागज भी होगा? जमीन के कागज भी है। आपके पास भी होगा? हाँ है ना, हम जमीन का हम लोग को तो बाप दादा तो जिम्मेदार है। मैट्रिक भी मिलेगा? हाँ है ना। है ना? आपके पास भी होगा सर कागज? हाँ होगा। तो ये जो बाहर हम लोग उनसे बात करके आए, ये बिना आधार और वोटर कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं। हाँ, उन लोग नहीं कर सकेगा। उन लोग के पास है ही नहीं। वो लोग तो 2500-3000 रुपया दे करके आधार कार्ड बनवाया है। अच्छा, हाँ इतना आसानी से यहाँ बन जाता है आधार? बन जाता है। लोगों को तो पैसा चाहिए, जो बॉर्डर एरिया में है उन लोगों को पैसा चाहिए। तो ऐसे तो निवासी भी बन जाएगा? निवासी में तो दिक्कत है ना, ब्लॉक जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा पैसा। हाँ। तो ये एक बहुत मुसीबत है, आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर सेफ्टी के बारे में उसके कोई टेंशन है इसको लेके, या फिर सेफ है? सेफ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सेफ खुद को करना पड़ता है। क्यों? हाँ, खुद को क्या कि वो लोग तो दिन रात चलता है, हम लोग रात को नहीं चल पाते हैं। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हैं। दिघल बैंक एरिया हम लोग तो डरते हैं ना, हाँ। हम लोग डरते हैं। और हम लोग तो 6 बज गया तो काम खत्म, अपना घर में शिफ्ट हो गए।
सही कह रही है, सही कह रही है। नहीं वो हम तो उधर उतना नहीं जाते हैं, ये लोग मतलब घूमते हैं ना, तो ये लोग को पता होगा। नहीं डर है, ये डर है, आपको भी डर होगा, ऐसा है या नहीं है? डर- हम सारे लोगों से पूछ रहे हैं, सच्चाई लाना हमारा काम है। तो हम हाँ आपसे पूछ ही हाँ रहे हैं। वो बात सही है, क्योंकि रात को चलना जो है ना यहाँ मतलब खतरा से मतलब खतरा ये है, यहाँ जो है ना ज्यादा रात को नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग जो है ना मतलब 6 बजे 7 बजे उससे ज्यादा नहीं घूमते हैं। परेशानी वही है कि कहीं गाड़ी होता है ना, कहीं गाड़ी छीन लेता है, कहीं कुछ मतलब छीन उन करके जो टका पैसा रहता है वो मतलब कुछ कर लेगा, तो आदमी को डर सभी को रहता है ना। अच्छा, आपके पास आधार वोटर छोड़ के कुछ और कागज है? नहीं और तो नहीं है हम लोग के पास, बस जो जमीन है ना जमीन के हाँ, कागज? हाँ, तो वहाँ पे तो जमीन के भी कागज नहीं दिखा रहे लोग। हाँ तो तो ये डर है मतलब एक। हाँ डर तो है। तो ये जो अभी 15 दिन पहले तो दिगल पेंगबड़ तालगाछ पंचायत है, मेरा दोस्त सब 4 दोस्त गए थे, वो शाम को 7:30 बजे आ रहा था, वो मारपीट भी हुआ, 4 मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया और बाइक पूरा आगे से तोड़ दिया। क्यों? लुटेरा सब है तो वहाँ पूरा शेषाबादी गाँव है, 7:30 बजे ही आ रहे थे उधर तो से। यहाँ पे इनके बसावट के चक्कर में लूट का डर हो गया है क्या? आप बताइए, आप तो बहुत पुराने लग रहे हो, यहाँ पे डर है? डर तो बहुत था, और अभी कुछ जब से मोदी सरकार शासन किया है थोड़ा कम है। कम है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जो गहन जांच चल रही है, आपको लगता है इससे कोई राहत मिलेगा? हमको तो ये बहुत खुशी हुआ है कि हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार करे कि सिर्फ वोटर आधार कार्ड या जमीन से नहीं, जो नियम जो कानून निकाला है कि 2003 का वोटर लिस्ट से पहले जिसका नाम है या 2003 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वही यहाँ रहेगा, अन्यथा सबको बाहर निकलना है। हम तो खुशी हैं इस बात से, बहुत खुशी। आप भी खुश हो इस बात से, ये जो प्रक्रिया है? हाँ नहीं सही बात बोला है। या मतलब कोई भी अगर मतलब आप वहाँ गए थे ना मैडम, तो कोई भी प्रूफ दिखाया आपको, तो फिर तो दिक्कत है ना, कोई तो सबूत होना चाहिए ना। उन लोगों के पास कुछ सबूत नहीं है, जो बाहर से आए उनका क्या होगा, कुछ नहीं है उन लोगों के पास। अच्छा, काफी लोग कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू भी है जिनके पास सबूत नहीं है, काफी हमारे आदिवासी भाई भी है जिनके पास सबूत नहीं मिलेंगे, नदी के किनारे बैठते हैं, चल जाते हैं, सबूत तो उनको भी नहीं मिलेगा। हाँ आदिवासी वाले सब नहीं, उनका तो है, आदिवासी सब लोग तो यहीं का है ना, यहाँ से नहीं तो झारखंड से आया है और बाहर का तो है नहीं। लेकिन उन लोग बांग्लादेशी नहीं, वो जांच मतलब वो पहचानते कैसे हैं? क्योंकि अभी ये मुद्दा छिड़ चुका है कि क्योंकि वो बंगाली बोल रहे हैं तभी उनको टारगेट किया जा रहा है। ये सच है क्या कि वो बंगाली भाषा में बात करते हैं इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? नहीं तो वो आदिवासी तो बंगाला में भाषा नहीं, जो शेरशाहबादी है वो बंगाली भाषा में बात करते हैं थोड़ा, है ना? तो हाँ। तो आपको यही कारण है क्या उनको शक के निगाह से देखने का? क्योंकि भाषा तो कई लोग बोलते हैं बंगाली, तो सिर्फ भाषा से कैसे शक कर सकते हैं? नहीं तो उन लोग का भाषा अलग ही है, जो बांग्लादेशी उन लोग का भाषा अलग है। नहीं जो बंगाली है, मान लो यहाँ सिलीगुड़ी से सब कोई बंगाली है, ठाकुरगंज तक बंगाली है, हमारे यहाँ जनता में समेसर में पूरा बंगाली है, लेकिन वो बंगाली और बांग्लादेशी बहुत फर्क है ना। ये बंगाल का है, वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी पहचानिए कैसे? क्योंकि उन्होंने कागज तो सबने बना लिया, मतलब मानिए आधार वोटर तो सबने बना लिया। तो आधार वोटर तो वो आप पिछला देखिए ना, उनके पास क्या है आधार। हम लोग बाहर जाते हैं तो ये जब आए बसे होंगे, यही सर के को जरिए आए होंगे, तो देखा होगा आप लोगों ने इनको आते जाते। तो दिन में कहाँ आता है वो लोग, रात को आता है। अच्छा, 12 बजे के बाद 3 बजे से पहले। अभी आप यहाँ फ्राइडे को आइए, यहाँ लोहगरा हाट पड़ता है। अभी सुबह 4 बजे आइएगा तो यहाँ से मवेशी निकलता है, एक छोटा छोटा बच्चा लेकर के। किसी के पास 25 टो है, किसी के पास 40 टो है, किसी के पास 20 टो है, किसी के पास 15 टो है। आप सोचिए नेपाल का रास्ता, नदी का रास्ते हुए कितने बजे निकला होगा, तो यहाँ सुबह 4 बजे पहुँचता है। यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर नेपाल एरिया है, और शाम को सुबह 4 बजे यहाँ पहुँच जाता है मवेशी लेकर के। तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, वो लोग लुटेरा ही है और कुछ नहीं है। उन लोगों को दिन कम चलता है, रात ज्यादा, और आप लोगों का रात में निकलना बंद। हम लोगों को निकलना रात में बंद हो जाता है। तो चलिए कुछ ऐसा है। आपका नाम बताइए। किशन कुमार। आपका भी नाम बता दीजिए। ये कुलदेव गणेश। दिगतलाल सिन्हा।
तो चलिए, ये लोग यहाँ के निवासी हैं, बहुत पुराने समय से रह रहे हैं। 80-90 इनका उम्र, आप बताइए। तो इनका कहना है कि इन्होंने ये देखा है कि ये जो शेरशाहबादी कॉलोनीज है ये बाद में बसे हुए हैं। इनका कहना है कि ये बाहर से आए लोग हैं, बांग्लादेशी है, खुश है बहुत एसआईआर प्रक्रिया से, क्योंकि इनको लगता है इस प्रक्रिया के जरिए शायद एक निवारण होगा, ये लोगों को बाहर निकाला जाएगा। और एक तरीके से सब मोदी जी का बहुत ज्यादा नाम कर रहे हैं। मोदी जी 2014 से आए हैं तो हम लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि 2-3 बार और रहे, 2040 तक या 47 तक रहना बहुत जरूरी है। नहीं, मोदी तो जब से आया है ना, तो हम लोग का जान का बहुत प्यारा कर दिया है, और खाना भी खर्चा भी दे रहा है, और किसान बोल करके पैसा भी दे रहा है, ऐसा मोदी कर दिया है। तो ये सब लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो विपक्ष कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को निकाल दिया जाएगा, इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ये विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं इस पे, वो सवाल उठा रहा है ना, वो गलत है। राहुल गांधी यहाँ से हेलो करेगा, नेता लोग, कांग्रेस का नेता बेईमान, चोर, लुटेरा, घर में बंदूक रख करके डकैती करवाता है। क्यों कह रहे हो ऐसे आप? हम बोल रहे हैं जान जल जाता है तो क्या करेंगे। चलो, आप ऐसे ही बोल रहे हो, ये इन बातों से तो हमें ऐसे प्रमाण नहीं मिलेगा ये जो कह रहे हैं, नहीं मिलेगा सर। लेकिन देखिए, खैर हम इन लोग लोगों से जलने जो से हमने हम बोल दिया बात की है, हम डायरेक्ट उनके बारे में बोलेंगे नहीं, कि आप हम लोग उनके बारे में तारीफ जरूर कीजिए, प्रधानमंत्री है, आप तारीफ कीजिए, हकदार है वो तारीफ का, लेकिन आप किसी दूसरे नेता के बारे में कुछ कहेंगे बिना प्रमाण के, तो उस पर तो सवाल उठेगा ही। जमीन हमारा कम से कम 6-7 बीघा जमीन लूट करके ले लिया, केस में फंसा दिया, और वो जमीन का कागजात भी नहीं है। हम किसने फंसाया है यही का आदमी, वो लोग मर गया ना, ये तो गुरु महाराज हमारा। चलो, वो तो ये विचार लोग करता थे, है। कुल मिला के हमने इन पे जो एसआईआर प्रक्रिया है उन पे बात की। खुश है ये, इनके पास आधार और वोटर छोड़ के भी चीजें हैं। हम क्योंकि दिघल बैंक में काफी दिनों से थे, कुछ हमें ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास आधार वोटर छोड़ के कुछ है नहीं। पंचायत की भी जो 2007 का लिस्ट था उसमें भी उनका नाम नहीं है, और ये हमें बताया गया है कि इन कुछ वार्डों को सस्पिशियस मार्क किया गया है। तो इसी विषय में इन लोगों से बात की। इन लोगों का साफ कहना है कि डरे रहते हैं, इनका डर है लोगों का जो बाहर से आके बसे हुए हैं, और बहुत खुश है क्योंकि इस प्रक्रिया के जरिए एक तरीके से इनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि रात में ये निकल नहीं पाते, ये इनका कहना है, इन समस्याओं का निवारण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। हैं यहाँ जो बाहर से बांग्लादेशी आके बस गए हैं, सच है? नहीं, सच है? देखे हो आप लोगों ने? नहीं देखे, फिर कैसे कह रहे हो बांग्लादेशी आके बस गए? बताओ तो। बगल में हम जहाँ खोरस में काम किए थे 30-40 साल। कहाँ काम किए थे आप? यही बहादुरगंज प्रखंड, किशनगंज जिला। क्या काम किया था आपने? वन विभाग का जो है फौज गार्ड थे हम। अच्छा। तो इसकी 40 साल में किस प्रकार हम जो है पूरा 4-5 बरस पुठिया, ठाकुरगंज, दिघल बैंक, और आपको जो है यहाँ पलासी, अररिया, हम लोग का हेड ऑफिस अररिया। तो हमारा करीब 50 बार बोला क्या पैसा आपको परमानेंट हो जाएगा, मगर 40 साल से काम किए नहीं हुआ। कभी 6 महीना का पैसा गए, कभी 4 महीना का पैसा गए। तो ये तो चलिए अलग प्रॉब्लम है। हाँ, ना, अलग प्रॉब्लम है। हम आपको पूछ रहे हैं कि इन्होंने जैसे बांग्लादेशी वाला मुद्दा बोला, आपको लगता है ये सच मुद्दा है? तो सही है, इनको ये जैसे सही कह रहे हैं, आपको लगता है मुद्दा सही है? खुल के बोलिए जो आपको लगता सुनो है। ना, ये जो बोलेगा वही बात है, एक ही है, लेकिन अच्छा, वो हाँ, आपको एक ही जो है। लगे, आपको एक ही गांव का है, एक ही जगह है। हाँ, नहीं, आपको क्या लगता है? आपकी भी तो विचार होगी, आपके विचार आप खुद बताइए, उनके मुंह से थोड़ी बताएंगे। ये तो सही है, लेकिन है तो ये प्रक्रिया से खुश हो आप लोग? खुश है। आपको लगता है इस प्रक्रिया से लोग बाहर निकलेंगे, जो बाहर के हैं, बाहर के जो लोग हैं, आपको लगता है इस प्रक्रिया से निकलेंगे? वो जहाँ का आदमी वहीं चल जाए, हम लोग के लिए सावधान हो। क्या करो? जहाँ का आदमी वहीं चल जाए तो हम लोग सावधान हो गए। जहाँ का आदमी वहीं चले जाए, ये साधन है, वो भी ठीक है। लेकिन चलिए, एक तरीके से लोग खुश हैं यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया से, और वो चाह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के गहन जांच से जो लोग भी बाहर के निकले उनको यहाँ से, जहाँ से वो है वहाँ पे उनको भेज दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। से पूछेंगे क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया ये बांग्लादेशी है, मुद्दा ऐसा उठ जाएगा कि आप हिंदू हो तो अब मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हो। क्या ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? क्योंकि यहाँ के भी तो मुसलमान होंगे,
हाँ है। तो उनके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं, यहाँ का देसी मुसलमान में ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो ठीक है, वो मुसलमान में ठीक है, वो गलत नहीं है। सही कह रहे। हम लोगों को मुसलमान से डर नहीं है। हम्म। मुसलमान हम लोगों का यहाँ किशनगंज में जो है वो हम लोगों का भाईचारा ही है, लेकिन हम लोगों को डर है सिर्फ सिरसाबादी से, जो बाहर से आए हैं। मुसलमान तो यहीं का है, किशनगंज में मुसलमान बाहर से नहीं आया है, यहीं का बसनीक है। हम लोगों को डर है दिगलबंग प्रखंड का आदिवासी से, सिरसाबादी से, क्योंकि क्या ये बाहर से आया हुआ है। अभी 25 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, ये 25 साल में 400 गांव बस गया है सिरसाबादी सबका। और आप कह रहे हो जो यहाँ के सुरजापुरी मुसलमान है वो एक भाईचारे के साथ आप लोग रहते हैं? हाँ एकदम भाईचारे, उसमें कोई प्रकार का झमेला। हिंदुओं को भी मदद करते हैं एक दूसरे? हाँ करते हैं, तो हम लोग तो ब्याह शादी होता है तो आपस में जाया आया करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान रहने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ आदमी थोड़ा सा होता है क्या बदमाश निकल जाता है ना, नहीं, वो अलग बात है। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए जब हम ये मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, बांग्लादेशी का ये मुद्दा छिड़ जा रहा है कि ये एक मुसलमान विरोधी है, तो इसीलिए हम जमीनी स्तर के हकीकत को लाना चाहते हैं कि क्या सच में किशनगंज के हिंदू मुसलमान के खिलाफ है? नहीं, मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है। हम लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं, लेकिन सिर्फ डर है बांग्लादेशी से। जी, बांग्लादेश से हम लोग वही जहाँ का आदमी आया वहीं से चल जाए तो हम लोग धन्यवाद देते हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, सब डॉक्यूमेंट है। 2003 से पहले का हमारा वोटर लिस्ट में नाम है। बाद वाले वो अपना लगाएं, बाबूजी के या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना है जो उसका प्रूफ हो। अगर हमरे जमीन लिए हो तो रजिस्ट्री पेपर है ना जी कि हमने जमीन लिया है। आप जन्म लिए हैं तो आपके बाबूजी यहाँ है तो उसका कोई प्रमाण पत्र होगा ना जी। वो नहीं है, वो फर्जी है, वो बनवाए। परेशान हो रहे वो नेता, उसका दुकानें बंद हो जाएगी अगर वो नहीं बोलेंगे तो एकदम सही है, एकदम सही प्रतिक्रिया है। दिल्ली जाने का रास्ता